पानी में मटर और आलू डालते ही इसका कमाल देखेंगे। आज से पहले आपने कभी भी इतनी आसान और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी ना बनाई होगी ना खाई होगी। अगर आपका दिल कर रहा है कुछ नया बनाने को और रोटी और सालन बनाने का खाने का दिल ना कर रहा हो तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारे से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हम जो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एक तरफ मैंने रख दिए मटर। मटर तकरीबन आधा कप है, उनको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर कढ़ाई में पानी रख देंगे गर्म होने के लिए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर पक रही हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं, मीडियम साइज़ किए हैं। यहाँ पर आप आलू की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छे से पहले धो लिया है क्योंकि आलू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मट्टी थी, तो पहले धो लिया है। फिर अब छील लूँगी। तो आपने आलू को अच्छे तरीके से छील लेना है। आलू सारे माशाल्लाह से छील लिए हैं। तो आप परेशान होंगे अभी 3 आलू थे, चौथा आलू कहाँ से आ गए, तो ये आगे चल के बताऊंगी। तो इन सब आलू को छील लिए। अब आपको चाहिए कद्दूकश। तो यहाँ पर बारीक साइड नहीं लेनी, आपने जो मोटी वाली साइड है वहीं से आपने इनको ग्रेट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा आपने दबा कर ही ग्रेट करेंगे तो अच्छे से कद्दूकश होकर जो निकलेंगे ना आलू, वो देखें जी इस तरह साबुत साबुत होंगे। तो थोड़े मोटे मोटे होंगे तो वो सही रहेगा इस रेसिपी के लिए ना। बारीक हमें नहीं चाहिए। जो आलू एक जैसे ही कद्दूकश होने चाहिए, अपने ख्याल रखना है। तो जैसे ही मैं आलू छीलने लगी, मुझे पीछे से घर वालों की आवाज़ आई कि आलू और मटर की जो आप रेसिपी बना रही हैं तो ज़्यादा ही बनाना, क्योंकि सबको ही हमारे घर में ये पसंद आती है। तो मैंने इसलिए एक आलू और उठा लिया। तो यहाँ पर जितने आपके घर में अफराद हों आप उतने ही आलू मतलब बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। तो यहाँ पर आलू सारे मैंने माशाल्लाह से ग्रेट कर लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया है। तकरीबन मैंने इनको 7 से 8 दफ़ा खुले पानी में इनको धोया है। इनका जितना स्टार्च था, जितना इसमें एक लेस सी थी, एक आटा आटा सा लगता है, वो मैंने सारा धो लिया। जब तक कि इसका इस तरह बिल्कुल साफ़ पानी नहीं हुआ ना, मैंने इसको धोते रही हूँ खुले पानी से। फिर इसका पानी निकाल कर दोबारा से साफ़ पानी डाल दिया है। तो ये आपने लाजमी करना है, वरना अगर इसमें स्टार्च रह गया तो आपके बाद में ये आलू चिपकेंगे आपस में, जिससे कि रेसिपी हमारी अच्छी नहीं लगेगी देखने में भी और खाने में भी। इसलिए धोना आपने इसको जो है खुले पानी में और काफ़ी दफ़ा है। तो यहाँ पर पानी अच्छे से बॉईल हो चुका था। तो जो आलू ग्रेट किए थे उनको डाल दूंगी। फ्लेम को यहाँ पर कर दूंगी हाई फ्लेम पर। इसको अच्छे से हमने बॉईल आने तक इसको भी पका लेना है। फिर बताती हूँ मैं आपको आगे कितना इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखें, चेक भी कर सकते हैं आप कि इसके लच्छे जो हैं गले कि नहीं गले। तकरीबन हमने इनको आधा जो है तकरीबन 50% हमने इनको पकाना है। मतलब हमने इनको 100% नहीं पकाना, आधा हमने इनको पकाना है। आधे आलू कच्चे होने चाहिए, आधे पके, इस तरह आपने इनको पकाना है। अच्छे से बॉयल इनको आ गया है। फ्लेम यहाँ पर आपने कर देना है बंद फ्लेम करके। आपने तकरीबन आधा मिनट आपने इनको ऐसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर मटर जो है हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो जब तक कि हम मटर का ये पानी निकालती हूँ, इसको छलनी में डालकर इसका पानी निकाल लेती धो लेती हूँ, इतनी देर तक ये आलू ढके ही रहेंगे। तो अब ढकना हटा देते हैं। तकरीबन आधा मिनट हो चुका है, तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको हो चुके हैं, बस सही है। इतना ही हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इसको आपने स्ट्रेनर में डालकर आपने सारे आलू निकाल लेने हैं। अब आपने क्या करना है, इनके आलूओं के ऊपर आपने जो नॉर्मल पानी है वो आपने 2 से 3 दफ़ा बहा लेना है, ताकि इसका पकने का प्रोसीजर यहीं पर रुक जाए, मज़ीद ना ये जो है पके। तो ये पानी डालने से खिले खिले भी रहेंगे। तो वापस से वही कढ़ाई को मैंने खंगाल लिया है। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो पे कर दिया है। यहाँ पर जो खाने का जो बड़ा चम्मच होता है वो ले लिए। यहाँ पर 6 खाने के चम्मच जो है मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। तो 6 चम्मच कुकिंग ऑयल डालने के बाद जैसे कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है, एक दरमियाने साइज़ से भी थोड़ा सा कम छोटा प्याज था वो डाल दूंगी बारीक काट के। हल्का सा इसमें जो है ट्रांसपेरेंट सा हुआ है, इसमें
दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, आधा चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, एक तेज़ पत्ता ये डाल देंगे। एक छोटे साइज़ का टमाटर लेना है, उसको आपने बारीक काट लेना है, वो भी साथ आपने शामिल कर देना है। पकाती हूँ, हल्का सा प्यारा सा कलर आ चुका है प्याज का। तो अब हमने इसमें जो टमाटर मैंने दिखाया था उसको काट लिया, वो डाल दिया है यहाँ पर। तो इसको 1 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। साथ में 3 से 4 अदद हरी मिर्चें धोकर वो डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच चाय वाला जो कुटी लाल मिर्च का पाउडर वो डाला है, और इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून वो ऐड कर दिया है। बहुत ही कम मसाले जाएंगे, मगर जो इसका टेस्ट बन के निकल के आएगा ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे इस रेसिपी को देखने के बाद। यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल ऑप्शनल है, चिकन पाउडर डाला है खुशबू के लिए, है तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। इसकी डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है, बिल्कुल चिकन वाला फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर जो आलूओं को मैंने जो स्ट्रेनर में डालकर इसका अच्छे से पानी निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ पर अपने ख्याल रखना है, आलू में अगर पानी रह गया ना तो आपकी आगे रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो अपने अच्छे से स्ट्रेनर में डालकर इसका अच्छे से दबाकर पानी निकाल लेना है, फिर आपने इसमें डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमने इनको दम पर दे देना है, तकरीबन 10 मिनट लो फ्लेम पर हमने इनको दम वाली आंच पर इनको दम दे देना है। तो अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लग रही है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, तो जो न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर दीजिए। बताइएगा मेरी भी आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है। तो मैंने दम खोल लिया माशाल्लाह से, हमारे बन चुके हैं आलू मटर वाले चावल, वो भी बगैर चावलों के, सिर्फ़ और सिर्फ आलू से। जो भी खाएगा कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये जो चावल बनाए हैं, पुलाव बनाया है मटर का, बगैर चावलों के बनाए हैं। या आलू जो हमने कद्दूकश के करके डाले हैं, सेम ऐसे लगेगा जैसे ये सच्ची में असल वाले ही चावल हैं। तो कभी अगर आपका दिल करे या घर में चावल ना हो तो ये रेसिपी बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।